थाईलैंड ने क्यों रद्द किया चीनी पनडुब्बी सौदा, अब जिनपिंग की सेना से खरीदेगा यह हथियार। थाईलैंड ने जर्मन इंजनों की अनुपलब्धता के कारण चीनी पनडुब्बी सौदे को रद्द कर दिया है। अब थाईलैंड ने चीन से एक फ्रिगेट खरीदने का प्लान बनाया है। थाईलैंड और चीन पुराने दोस्त हैं। दोनों देशों के बीच मधुर संबंध भी हैं, क्योंकि थाईलैंड चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बैंकॉक, थाईलैंड ने चीन से पनडुब्बी खरीदने का सौदा रद्द कर दिया है। अब इसकी जगह पर थाईलैंड एक चीनी फ्रिगेट की हासिल करने की योजना बना रहा है। थाईलैंड ने 1 महीने पहले ही खुलासा किया था कि वह चीन से पनडुब्बी खरीदने की डील पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि चीन को जर्मन पनडुब्बी इंजन मिलने में हो रही देरी को देखते हुए थाईलैंड ने इस सौदे से बाहर निकलने का फैसला किया है। थाईलैंड और चीन के संबंध हमेशा से ही मधुर रहे हैं। थाईलैंड दक्षिण चीन सागर से सटे थाईलैंड की खाड़ी के किनारे स्थित देश है। इसकी सीमा चीन के कट्टर दुश्मन वियतनाम के साथ जुड़ी हुई है। यह देश कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया के साथ भी सीमा साझा करता है, जिनके चीन से अच्छे संबंध हैं। अब चीन से फ्रिगेट खरीदेगा थाईलैंड। थाई रक्षा मंत्री सुतिन क्लुंगसांग ने हाल ही में खुलासा किया कि रॉयल थाई नौसेना ने शुरू में निर्धारित जर्मन इंजन की अनुपलब्धता के कारण चीनी युआन श्रेणी की पनडुब्बी के अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने के बजाय एक चीनी फ्रिगेट को हासिल करने का फैसला किया है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि थाईलैंड भविष्य में चीन से पनडुब्बी की खरीद को नहीं करेगा। थाई नौसेना मुख्यालय की यात्रा के दौरान सुतिन ने कहा कि देश चीन के साथ पनडुब्बी सौदे को नहीं छोड़ रहा है। इसे तैयार होने तक अनिर्दिष्ट समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि थाईलैंड बाद में चीन से कब पनडुब्बियों की खरीद करेगा। जर्मन मूल के इंजन के साथ पनडुब्बी चाहता है थाईलैंड। 2017 में जर्मन मूल के MTU 396 डीजल इंजन के साथ S26T युआन श्रेणी की पनडुब्बी खरीदने के लिए प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया गया था। हालांकि जर्मनी ने नीतिगत बाधाओं का हवाला देते हुए सौदे को रद्द कर दिया। इसके बाद समस्याएं पैदा होने लगी, जिसने नियोजित इंजनों को चीनी पनडुब्बी को तैयार करने का प्लान अधर में लटक गया। इस सौदे पर संकट तब और ज्यादा बढ़ गया जब तत्कालीन थाई प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने धमकी दी कि यदि चीनी पक्ष मूल खरीद समझौते में उल्लेखित जर्मन मूल के MTU 396 डीजल इंजन स्थापित नहीं कर सके तो वे समझौते को रद्द कर देंगे। चीन ने स्वदेशी इंजन वाले पनडुब्बी देने का ऑफर दिया। सौदे को टूटने से बचाने के लिए बीजिंग ने एक स्थानीय वैकल्पिक और रिवर्स इंजीनियर चीनी निर्मित इंजन CHT 620 की पेशकश की, जिसे चीन के राज्य के स्वामित्व वाली पनडुब्बी निर्माता ने बनाया था। यह इंजन जर्मन MTU से प्रमाणित था। इसके बाद कई कठिन वार्ताएं हुई, जिसके दौरान चीनी प्रतिनिधियों ने अपने इंजन का उपयोग करने के लिए लगातार दबाव डाला। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड ने गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण पनडुब्बी के लिए चीन निर्मित इंजन को अस्वीकार कर दिया है। रॉयल थाई नेवी ने यह भी कहा कि वह अनुबंध के मूल प्रावधानों पर कायम है, जो उसे लगता है कि समझौता योग्य नहीं है। चीन से 3 युआन क्लास की पनडुब्बी खरीदना चाहता था थाईलैंड। थाई सरकार ने अप्रैल 2017 में चीन से 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 3 युआन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी दे दी। हालांकि बजट की कमी के कारण केवल एक पनडुब्बी खरीदने की अनुमति दी गई, जिसका मूल्य 403 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अन्य 2 को रोक दिया गया था। शुरुआत में एक पनडुब्बी की डिलीवरी 2024 तक की जानी थी। पिछले महीने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल चोएंग चाई चोंग पेट ने कहा था कि वह प्रस्ताव रखेंगे कि कैबिनेट चीनी इंजन वाली पनडुब्बी को मंजूरी दे। हालांकि थाई सरकार मूल रूप से निर्धारित जर्मन इंजन युक्त पनडुब्बी की खरीद के अपने संकल्प में अटल दिखाई देती है। धन्यवाद मित्रों।